जय श्री माता जी। श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम पहले बंधन, फिर 3 महामंत्र, गणेश मंत्र, श्री माता जी का प्रवचन, उसके बाद आज आपसे हम बात करेंगे ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें। बाकी जो व्यक्तिगत प्रश्न आए हुए हैं उन सब का जवाब हमने व्यक्तिगत रूप से सबको दे दिया है, उनको प्राप्त हो गया होगा। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं बंधन के साथ। सभी कोई जो भी दर्शक है जो श्री माता जी के ऑर्डर के सामने बैठे हुए हैं, चित्त को पूरी तरह से श्री माता जी को समर्पित करते हुए, माँ को अपने सहस्त्रार पर देखते हुए 3 बार कुंडलिनी को बांधे और 7 बार बंधन लें। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री महासरस्वती नमो नमः। ओम श्री महाकाली नमो नमः। 7 बार बंधन। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेव सरस्वती नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी विष्णु नमो नमः। ओम श्री दुर्गा माता नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री जीसस मैरी माता नमो नमः। ओम श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त में माँ को देखते हुए मणिबंस माँ को प्रणाम करें। श्री माता जी हमारे सहस्त्रार में विराजे, हमें परम चैतन्य दे, हमें निर्विचारिता दे, हमें निर्विकल्प समाधि की ओर ले चले। मन के सारे विचारों को धरती माता में समा दे। हे धरती माँ, हे पृथ्वी माँ, मेरे शरीर के 5 महाभूतत्व के सभी रोग, विकार, चिंता आदि सभी विकारों को आप खींच लें। हे आकाश देवता, मेरे शरीर के सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर आदि दोषों को निकाल कर अपने में समा लें। पूरी तरह हल्का हो जाए। चित्त को श्री माता जी में लगाएं, अर्थात केवल माँ को देखें अपने हृदय में सहस्त्रार पे, और कुछ नहीं देखना है। ध्यान करते हुए 3 महामंत्र लें। 3 महामंत्र श्री गणेश मंत्र।
श्री माता जी कृपा करके हमें ध्यान करने की शक्ति दें, हमें निर्विचारिता प्रदान करें, परम चैतन्य की अनुभूति दें मां। हे श्री गणेश, हमारे सभी विघ्न बाधाओं को हर ले, हमें सुख शांति प्रदान करें, हमारी सभी समस्याएं शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, दैविक हो, सभी समस्याओं का निदान करें, हमारे सभी चक्रों को शुद्ध करें, माँ कुंडलिनी के उद्धव गति में हमारी मदद करें। गणेश अथर्वशीष के पाठ के साथ ध्यान करें। श्री गणेश अथर्वशीर्षम्। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं
जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। चित्त पूरी तरह शांत है। इस स्थिति को बनाए रखें। चित्त को सहस्त्रार में ही रखते हुए श्री माता जी के मुखारविंद से अमृत वाणी का आनंद लें। श्री माता जी की अमृत वाणी। तो दादा में मैंने बताया था कि सहज योग में पहले इस प्रकार सुख समाधि लगती है। तादात्म्य के बाद आदमी को सामिप्य हो सकता है और उसके बाद सामिप्य हो सकता है, लेकिन तादात्म्य को प्राप्त करते ही मनुष्य का इंद्रिय बदल जाता है। तादात्म्य को पाते ही साथ मनुष्य की अनुभूति के कारण वो सालोक्य और सामिप्य की ओर उतरना नहीं चाहिए। माने कि जब आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियां बहने लगे और जब आपको दूसरों की कुंडलिनी समझने लगे और जब आप दूसरों की कुंडलिनी को दिखा सके, तब उसका चित्त इसी ओर जाता है कि दूसरे की कुंडलिनी देखे
और अपनी कुंडली को कुंडलिनी को समझे, अपने चक्रों के प्रति जागरूक रहे और दूसरों के भी चक्र को समझता है। आकाश में भी अगर आप इधर आकाश की ओर देखेंगे, आप बादल में कभी देखें, आपको दिखाई देगा कि अनेक तरह की कुंडलिनी आपको दिखाई देगी, क्योंकि अब आपका चित्त कुंडलिनी पे गया है। आपको कुंडलिनी के बारे में जो कुछ भी जानना है, जो कुछ भी देखना है, जो कुछ भी सामिप्य है, वो जान पड़ेगा। कुंडलिनी के बारे में इंटरेस्ट जो है वो बंद है, बाकी के इंटरेस्ट अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं। ऐसा ही समझ लीजिए कि आप जब अपने बचपन को छोड़ करके जवानी में आ जाते हैं, तो आपके जवानी के जो इंटरेस्ट है, आपकी नौकरी, धंधा, दूसरी बच्चे, उसमें आपके इंटरेस्ट आ जाए। उसके बाद जब आप उस इंटरेस्ट से और भी कम तक इसमें जाते हैं, तो आपके बाकी के जो कुछ भी शौक है वो गिरते जाते हैं, अनुभूतियां गिरती जाती हैं और नई अनुभूतियों के और आप पीछे जाते। या इस प्रकार समझे कि जैसे एक मनुष्य को गाने में रुचि नहीं है और किसी तरह से उसको गाने में रुचि हो गई, शास्त्रीय संगीत में उससे रुचि हो गई, तब से उसे कोई किसी और शास्त्रीय संगीत की महफिल हो, वहाँ मजा नहीं आएगा। उसी प्रकार सहयोग में आपकी हालत को जाना चाहिए और वास्तविक बाकी को जो कुछ भी आते हैं या जो कुछ भी शौक है, वो तो आपके अंदर धीरे धीरे आती है, प्रयत्न पूर्वक आती है। इसके कारण वो चीज आपके अंदर चिपक बहुत आसानी से जाए। हालांकि सहयोग से आपके अंदर क्रांति हो गई, आप एक नए अवेयरनेस में, एक नई चेतना में आए हुए हैं। आपको वाइब्रेशन समझ में आते हैं, आपको दूसरों की कुंडलिनी दिखाई देती है। आप में से बहुत लोग जागरूक भी कर सकते हैं और बहुत से लोग पार भी कर सकते हैं। हजारों लोगों का आप लोगों ने चीज भी किया, नई शक्ति में आपका पदार्पण हुआ है और जिससे आप लागू। लेकिन ये सब करने में एक ही बात का दोष रह जाए कि आपने कोई भी प्रयत्न नहीं किया, बगैर प्रयत्न किए सकते हो। इसके भी कारण शायद हो सकता है कि बहुत से लोग जो सहयोग में वाइब्रेशन पा भी लेते हैं, ऊंचे उड़ भी जाते हैं, तो भी उनका चित्त परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर, कुंडलिनी की ओर नहीं रहता है और अभी वो चित्त बार बार गलत जगह पे जाते हैं। आपने पूछा था कि पाने के बाद क्या करना, पाने के बाद देना नहीं है। ये बहुत परम आवश्यक चीज है कि पाने के बाद देना होगा, नहीं तो पाने का कोई अर्थ ही नहीं है। और देने के वक्त में एक बात, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जिस शरीर से, जिस मन से, जिस बुद्धि से, माने इस पूरे व्यक्तित्व से आप इतनी जो अनुभव चीज दे रहे हैं, वो स्वयं भी बहुत सुंदर होनी है। आपका शरीर स्वच्छ होना है, कई तरह कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अगर कोई बीमारी है, बहुत से सहयोगी में ऐसा भी होगा कि उनके अंदर अगर शारीरिक बीमारी है, तो सहयोग से पहले तो वो बहुत कहते हैं कि ये बीमारी होगी होना चाहिए, वो बीमारी से होना चाहिए, लेकिन सहयोग के बाद में इतना चिंता नहीं रहेगा बीमारी हो, अरे हो जाएगा ठीक, चलो ठीक है। ये बात है, आपको कोई भी जरा सी भी तकलीफ हो जाए, आप फौरन वहाँ हाथ रख के अपनी तबीयत सुधारें। अपनी फिजिकल साइड बहुत साफ रखना, बहुत ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम करना और स्वच्छता से रहना और अपनी फिजिकल साइड। लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज का कहा, जैसे सवेरे कहते हैं कि सबको बाथरूम जाना चाहिए, मुंह को साफ करना चाहिए। और सहयोगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक, वो चाहे कोई भी हो। आप मेरे पंक्तियों में रहो, आपसे हमें नहीं पता नहीं है, से मतलब नहीं हूँ, आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगी, इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी, चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। एक 5 मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, उनको वगैरह रखे, फोटो के सामने दोनों हाथ रखे, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे काफी, चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए, इससे आपका जो है आधे से ज्यादा खतरनाक खत्म हो जाए। सवेरे के टाइम में जल्दी उठना चाहिए। हम लोगों का सहयोग दिन का काम है, रात का नहीं, इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए। मानी 6 बजे सोने की बात नहीं करने में, लेकिन करीबन 10 बजे तक सबको सो जाना है। 10 बजे के बाद सोने की कोई बात नहीं, सवेरे जल्दी उठना है। सवेरे के टाइम में जल्दी उठ करके नहा धो करके ध्यान करना चाहिए, सवेरे ध्यान में बैठना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग सवेरे उठ करके अपना मुंह धोते हैं और सालों से धोते आ रहे हैं, हर साल धोते हैं, जिंदगी भर धोते रहे। उसी प्रकार हर मनुष्य को सवेरे उठ करके सहयोगी को चाहिए कि वो ध्यान, ये आदत लगाने की बात है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग 4 बजे या 5 बजे उठना बहुत उनको मुश्किल होता है।
उसके कारण एक है, उसको बहुत मैंने स्टडी किया, उसकी बारीक चीजें बहुत समझो, बड़ा मजा आता है उसको स्टडी करने में। वो किस तरह से अपने साथ भागता है और वो अपने साथ ही किस तरह से आर्गुमेंट देता है, वो देखने लायक चीज है। बड़ा खुद ही को वो खुद ही की नाक कटाने के लिए किस तरह से अपने ही का एक्सप्लेनेशन खुद ही देते रहता है। वो इस प्रकार कभी कभी होता है कि जैसे आप तो सवेरे उठ नहीं सकते वहाँ भाई किस तरह से होते आपको बाहर, पर मैंने तय किया था कि मैं 4 बजे उठूंगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन आप एक दिन जल्दी सोए और एक दिन आप उठे हालांकि तो आप जल्दी सो जाए, अब जल्दी 2-3 दिन आप कर लीजिए, शरीर ऐसा इसको आदत हो जाएगी, सवेरे जल्दी उठेंगे। सवेरे के टाइम में एक तरह की इफेक्टिविटी ज्यादा होती है। और इतना ही नहीं, उस वक्त में संसार में भी बहुत अत्यंत सुंदर प्रकार से तो शरीर की दृष्टि से मैंने आपको बताया। और दूसरा ये कि सवेरे उठ के ध्यान करना। आप ध्यान कैसे करना, सोचो ध्यान कैसे करना। सवेरे पहले नतमस्तक होके अपने को अपने हृदय में नत करें, पहली चीजें नत करना, हम पर डाउन अलर्ट। किसी ने ये सोच किया कि मैंने बहुत पा लिया या मैं बहुत कुछ बड़ा भारी संत साधु महात्मा हूँ, तो समझ लीजिए वो गया, स्वयोग से गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हृदय की ओर ध्यान करके नतमस्तक होके फोटो के सामने दोनों हाथ करके शांति पूर्वक परमिशन ले करके बैठे। बात में क्षमा मांगनी पड़ती है, तो उस वक्त भी क्षमा मांगे कि हमसे अगर कोई गलती हो उसे माफी करके ध्यान में आज हमें उतारिए। इस तरह की प्रार्थना करके जिन्हों से हमने वैर किया है सबको माफ कर देते हैं। और हमने अगर किसी से वैर किया उसके लिए तुम हमें माफ कर दो, अत्यंत पवित्र भावना मन में ला करके और आप ध्यान में जाए, आंख बंद करके और थोड़ी देर ध्यान करें। आप कितने मिनट करें इससे कोई मतलब नहीं होगा, ये सवाल पूछना बहुत गलत है। आप 5 मिनट करिए और चाहे 10 मिनट, 5-10 मिनट एकाग्रता से आप ध्यान करें, नतमस्तक होकर के आप ध्यान करें। पर ध्यान करने से पहले इसको समझ लें, ध्यान करने से पहले जहाँ बैठ रहे उस आसन में बंधन दे, अपने को बंधन दे, अपने शरीर को बंधन दे, 7 मरतबा अपने शरीर को बंधन, सांस को बंधन दे, फोटो को बंधन। जो सोचा मैकेनिकल बात करेगा तो ऐसी बात है। विचार पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से जिस तरह से पूजा में बैठे हैं, अत्यंत श्रद्धा से मौन रखते और बंधन। उस वक्त में ये नहीं कि जैसे पूजा में लोग कहते हैं हो गया इस तरह से। और उसके बाद अपने मन को बंधन। अब मन कहाँ होता है, आपने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि माँ मन कहाँ होता है। मन यहाँ होता है, यहाँ उसकी शुरुआत। माने विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को बहुत जबरदस्त बंधन दे, मन को बंधन। और ये विचार करें कि हम प्रभु तेरे ही बंधन में रहे, हमारे ऊपर कोई बुरा करना, अत्यंत नतमस्तक होकर। और उस वक्त में ये सोच के कि हम साक्षी हैं और सब चीज से हम अलग हट करके हम निर्मल हैं, उस चीज से हम उससे अछूते हैं, सब चीज से अपने को हटा करके। और अब आप बैठ रहे हैं, आप ऐसा प्रयत्न रोज करें, आपको इसी की एक प्रकार से आदत हो जाए। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें सवेरे का समय, चाहे 10 मिनट और चाहे आधे घंटे, उसका कुछ करेंगे। ध्यान करते वक्त में कुछ हाथ ऊपर नीचे मत है, ध्यान करते वक्त में सिर्फ फोटो की ओर दृष्टि करते रहते आंख को बंद कर लें और कोई हाथ पैर घुमाने की जरूरत नहीं। उस वक्त कोई सा भी चक्र जो खराब हो उस चक्र की ओर से दृष्टि करने ही से वो चक्र ठीक हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त मैंने कहा है कि गति ज्यादा रहती सवेरे के टाइम। आप पहले तो अपने चक्र वगैरह शुद्ध हो गए, उसके बाद अपने आत्म तत्व पर विचार करें या अपने आत्मा की ओर से चले जाए। आत्मा कहाँ होता है, किसी ने मुझे रोज पूछा तक कि माँ आत्मा कहाँ होता है। आत्मा हमारे हृदय में होता है, लेकिन उसकी चीज जो है यहाँ संस्कार से पड़े। तो इसलिए मैंने कहा था कि हृदय में नतमस्तक हो और चित्त जो है संस्कार की ओर ले जाके आत्मा के ओर समर्पित। सभी कोई ध्यान में जाए, भजन के माध्यम से ध्यान करें।
तेरा जीवन समझ जाएगा, तेरा जीवन समझ जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा। अपना दामन फैलाएगा जो, अपना दामन फैलाएगा जो, वो फैला के ही भर जाएगा, वो फैला के ही भर जाएगा। तेरा जीवन समझ जाएगा, तेरा जीवन समझ जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा। सहज योग है माने दिया, सहज योग है माने दिया, योग से क्षेम हो जाएगा, योग से क्षेम हो जाएगा। तेरा जीवन समझ जाएगा, तेरा जीवन समझ जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा। जो न जाना शिवा को तूने, जो न जाना शिवा को तूने, खाली जग से चला जाएगा, खाली जग से चला जाएगा। तेरा जीवन समझ जाएगा, तेरा जीवन समझ जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा। निर्विचार जो हो जाएगा, निर्विचार जो हो जाएगा, निर्मल माता को पा जाएगा, आदि शक्ति को पा जाएगा। तेरा जीवन समझ जाएगा, तेरा जीवन समझ जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा। चैतन्यमयी है शिवा, चैतन्यमयी है शिवा, चैतन्य से भर जाएगा, चैतन्य से भर जाएगा। तेरा जीवन समझ जाएगा, तेरा जीवन समझ जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा, ध्यान करने से कर जाएगा।
समझ जाएगा, ध्यान करने से कर 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 जाएगा, निर्मल करने से कर जाएगा, निर्मल करने से कर जाएगा, ध्यान 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 करने से कर जाएगा। जय श्री माता जी। सभी कोई ध्यान की स्थिति में रहे। जैसा कि बताया गया था, अब आपके सामने हम ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करें, इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान क्या है? श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, श्री माता जी, आपने हमें जो मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग पर चलते हुए मैं इसकी चर्चा कर सकूं और आप जो चाहें वही मैं कहूँ। कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दें। ध्यान कई किस्म के होते हैं। एक किसान अपने खेती के बारे में सोचता है, खेती का ध्यान रखता है। एक इंजीनियर जिस चीज का आविष्कार कर रहा है उसका ध्यान करता है। इसी प्रकार अनेकों ध्यान है, लेकिन आज हम जिससे हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाए, जिससे हम अपनी आत्मा को जान सकें और फिर परमात्मा को जानने का जो मार्ग है उसके बारे में सोचें, उस ध्यान की बात करेंगे। ध्यान, हम मंदिर में बैठ गए, गुरुद्वारे में बैठ गए, ये जो भी धर्म स्थल है, जिसको जो मानते हैं, वहां चले गए और मंत्रों का जाप करते हैं, आंखें बंद करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं। लेकिन हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान वो है जो सहज है। यदि ध्यान करने में आपको कष्ट होता है, जैसे बहुत से ऐसी पद्धतियां लोगों ने बताई, अष्टांग योग के बारे में बात हुई, लोग अपने शरीर को कष्ट देके ध्यान करते हैं, तो सारा चित्त तो हमारा शरीर पर लगा रहता है, तो ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो वो आनंद की चीज है कि जब ध्यान लग जाए तो आपको समय का आभास ना रहे। ध्यान लग जाए तो उस आनंद को बताने के लिए आपके पास शब्द ना हो। ध्यान वो है कि जब कहते हैं कि जब ध्यान के आनंद में मस्ती आ जाए, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, वो है ध्यान। ध्यान में हम जब रहते हैं, कोई कहे आप कौन हैं,
तो मैं सो एंड सो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अरे बाबा, फिर तो आपके मन से अभी डॉक्टर इंजीनियर गया नहीं, आपकी पहचान तो फिर यही है। ध्यान में आप सब कुछ देखते हुए भी साक्षी भाव में रहते हैं, साक्षी भाव में स्वयं देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं, आप अपने आप को भी भूल जाते हैं। ये स्थिति कब आती है? जब आप आत्मा हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम कहते हैं, लेफ्ट हैंड को श्री माता जी की ओर करके और राइट हैंड को अपने बाएं हृदय पर रखकर, कि श्री माता जी, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं, या मुझे शुद्ध आत्मा बना दीजिए। आप जहां भी जाएं, किसी भी सत्संग में जाएं, किसी संत महात्मा के प्रवचन में जाएं, आज प्रवचनों की बाढ़ आई हुई है, किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं, लेकिन आज ये सारे दिखावे, प्रवचन आदि एक दुकान खुल गई है, हर कोई अपने तरीके से दुकान खोल कर बैठा हुआ है। वो आपसे परमात्मा की बात करता है, आपसे वो ध्यान की बात करता है, लेकिन उसकी परमात्मा से जान पहचान नहीं है। आज आप देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाएं और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर खड़े होकर चिल्लाएं, मोदी जी, मोदी जी, ओ मोदी जी कहाँ हो? तो उसके जो सिक्योरिटी वाले हैं वो आपको पागल समझकर या तो जेल में डाल देंगे या कोई लफंगा समझ के आपकी पिटाई कर देंगे। अरे भाई, अगर प्रधानमंत्री को तुम जानते हो, प्रधानमंत्री तुमको जानता है, तो तुम्हारी एक आवाज सुनते ही या तुम सूचना दोगे तो प्रधानमंत्री के लोग स्वयं तुमको आके आदर सत्कार के साथ ले जाएंगे और वो स्वयं प्रधानमंत्री कहोगे, भाई कैसे हो, कब आए, पहले सूचना क्यों नहीं दी, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज देता। लेकिन जिसकी स्वयं प्रधानमंत्री से जान पहचान नहीं हो और वो कहे मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, तुमसे दोस्ती करा दूंगा, वो झूठ बोलता है। इसी प्रकार आज हम भगवान की बात करते हैं, भगवान से आपको एकाकारिता की बात करते हैं, बड़े बड़े लाखों के पंडाल बनते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बड़े बड़े भंडारे लगते हैं और हम 7 दिन तक 9 दिन तक वहाँ पे भगवान के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े रास होते हैं। आज विवाह का रास है, आज जन्म का रास है, आज जीत क्या है उसका रास है। ये कला है, वाक शक्ति है, आपको लुभाने की शक्ति है। वो आपको शब्दों से लुभाते हैं, आपको संगीत के माध्यम से नचाते हैं। जब तक आप वहां बैठे रहते हैं उनके मोह में आकर्षित होते हैं, जब वो समय बीत जाता है तो जैसे पहले थे उसी स्थिति में आप आ जाते हैं। ध्यान का आनंद तो वो है जो ध्यान का आनंद आपसे छुड़ाए ना छूटे। ध्यान का तो वो आनंद है कि आपके रोम रोम में, आपके रग रग में समा जाए और देखने वाला बोले कि ये कुछ खास लोग हैं। आपके शरीर की आभा बदली हो जाए, आपके मुख पर एक शांति का भाव आ जाए, वो है ध्यान की शक्ति। ध्यान में आप अपने इष्ट देवता को देखते हैं और उस इष्ट देवता के माध्यम से धीरे धीरे आप शून्य शिखर पर आ जाते हैं। शून्य शिखर क्या है? शून्य शिखर का अर्थ है कि वहां पर आप और आपके इष्ट के अलावा कोई नहीं है। धीरे धीरे आप बिल्कुल उस एकाकारिता में चले जाते हैं, उस ध्यान के आनंद में चले जाते हैं जहां पे आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार
आपको कहा जाए कि पानी को मुट्ठी में बंद करो, तो आप पानी को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस पानी का बर्फ जमा दिया जाए और उस बर्फ को आपके हाथ में दे दिया जाए और कहा जाए कि ये मुट्ठी बंद कर लो, तो क्या वो पानी नहीं है? आपने उस पानी की बर्फ जमाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। लेकिन आप मुट्ठी बंद करते हैं तो धीरे धीरे कुछ देर में वो बर्फ पिघल जाती है, वो जल बन जाती है और वो जल आपके हाथों से फिसल कर बाहर निकल जाता है। आपकी मुट्ठी फिर वैसे खाली की खाली हो जाती है। इसी प्रकार हम जो ध्यान करते हैं सहज योग में, तो श्री माता जी के और देखते देखते हम ध्यान में चले जाते हैं। और जब हम ध्यान की पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं तो फिर श्री माता जी भी नहीं है, वो फोटोग्राफ भी नहीं है, हम भी नहीं है। मुट्ठी हमने बंद कर रखी है, क्योंकि जब हमने मुट्ठी बंद की तो उसके अंदर बर्फ थी। हमें उस बर्फ का आभास हो रहा था कि हमारी मुट्ठी के अंदर बर्फ है, लेकिन बर्फ पिघल कर कब निकल गई हमें पता नहीं चला। उसी प्रकार से जब हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं तो इष्ट देव वहां पे नहीं रहते और केवल हम ध्यान के आनंद में आ जाते हैं। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम सहज योग करते हैं। इसको सहज योग श्री माता जी ने इसीलिए कहा कि परमात्मा को सहज में पा लेना। इसके लिए आपको कोई कष्ट नहीं करना पड़ता, कोई प्राणायाम नहीं करना पड़ता, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, आपको कोई पद्मासन या वज्रासन में नहीं बैठना पड़ता। सहज समाधि, आप सहज समाधि में बैठिए जिसमें धीरे धीरे आपका शरीर जड़ हो जाता है। जब आप ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो ये पंच महाभूतत्व का जो ये शरीर बना है, जिसके अंदर ये जो आत्मा रूपी हमारे अंदर एक शक्ति विराजमान है, तो इस शरीर को सौंदर्य मिलता है, मिठास मिलती है, माधुर्यता मिलती है। इसके सारे हम कर्म करते हैं, सारी इंद्रियां काम करती हैं। लेकिन जैसे ही ये आत्मा इस शरीर से अलग होती है, ये पंच महाभूतत्व का शरीर पंच महातत्व में विलीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि मैं मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर आदि नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं। और ये आत्मा साक्षी भाव में ध्यान में सब कुछ देखती है, उसे सब पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप उससे बंधते नहीं, वो ध्यान है। आप अपने आप को देखते हैं लेकिन आप उससे विचलित नहीं होते, वो ध्यान है। ध्यान में आपका शरीर जड़ हो जाए, आपके शरीर का आपको भान नहीं रहे, वो ध्यान है। ध्यान में जिसकी आपने धारणा कर रखी है, उसके माध्यम से आपकी समाधि लगती है। यदि आपकी एक चीज पक्की हो जाए तो ये तीनों चीज एक साथ मिल जाती है, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा किसकी? जिसके माध्यम से हम समाधि पाते हैं, उसका ध्यान, उसकी धारणा करना। आज हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जाइए आप, कोई मनाही नहीं है, पर ये देखिए कि क्या वहां पर चैतन्य है? आप सभी सहयोगी हैं, जो नहीं है वो भी कृपया ध्यान दें। सहयोग तो आपकी अंतर आत्मा में बसा हुआ है, तभी आपने मनुष्य जीवन लिया है। फर्क इतना है
कि आपने अभी वो जाना नहीं। जिस प्रकार आपकी जेब में एक मोबाइल फोन रखा है, लेकिन यदि उसको आप चलाना नहीं जानते तो उस मोबाइल फोन में काम करने की शक्ति है, उसके अंदर सिम कार्ड लगा है, लेकिन यदि आपको उसका नंबर पता नहीं, आपको जिससे बात करनी है उसका कनेक्शन नंबर पता नहीं, आप में कैसे उसको चालू करना उसका सिस्टम पता नहीं, तो आपके लिए वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जब उसको आप चलाना जान जाते हैं, जब उसके आप सारे तौर तरीके को जान जाते हैं, तो मन चाह कार्य उससे आप लेते हैं। 7 समुद्र पार आप बैठकर अपनी फोटो भेज देते हैं, वहाँ की फोटो देख लेते हैं, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स मंगा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, आप वहाँ पर बातचीत करते हैं, फोटो के साथ बातचीत करते हैं। ये सारा आज संभव हो गया है, जिसको समझने और समझाने की आज आवश्यकता नहीं है। आज से 25 साल पहले अगर ये बात करते तो कोई विश्वास नहीं करता। इसी प्रकार से इस कलयुग में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जब द्वापर में कलयुग का अवतरण हुआ और राजा परीक्षित ने उस कलयुग को मारना चाहा, तो उसने कहा कि राजन, ये बात ठीक है कि आपके इस शासन काल में, आपके इस राज्य में मेरा प्रवेश हो गया है, आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे में एक बहुत बड़ा गुण है, कम से कम उसको सुन लीजिए, फिर भले मुझे मार दीजिएगा। बोले क्या गुण है तुम्हारे में? बोले जो चीज सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अनेकों अनेक तप करने के बाद, हवन यज्ञ आदि करने के बाद प्राप्त नहीं होती थी, कलयुग में वो आपकी इच्छा मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। केवल ये बात जानकर इस घोर कलयुग में भी जिस परमात्मा को ढूंढने में सैकड़ों साल लग जाते थे, कलयुग में वो आपके एक शुद्ध इच्छा मात्र से, प्योर डिजायर, यदि आप ये प्योर डिजायर करें, शुद्ध इच्छा करें कि हे मां, मुझे मेरी शक्तियों का मेरे से मिलन कराओ, मेरे अंदर सोई हुई शक्तियों का जागरण करो, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार कराओ। यदि आपके अंदर जब वो पात्रता आ जाती है और देने वाले आपके सामने जब ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसके अंदर देने की शक्ति है, तो तत्क्षण उसी समय आपको ये जागृति मिल जाती है। और ये नहीं कि आपको जागृति मिल गई और उसको आप मान लें। आपके हाथों के नसों पर, आपके शरीर के नसों पे इसको आप अनुभूति करते हैं। आप सभी जो दर्शक हैं, दोनों हाथ श्री माता जी के सामने कर बैठे। वहां पर यदि आपने ज्योत नहीं जलाई हो तो आप अपने अपने घरों में श्री माता जी के उस फोटोग्राफ के सामने एक ज्योत जला ले। तो जैसे ही आप ज्योत जलाते हैं, तो जिस प्रकार आपके फोन में जब वो चार्ज हो जाता है, उसके अंदर सिम कार्ड आ जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है तो काम करने लगता है। तो जैसे ही आप श्री माता जी के सामने वो ज्योत जलाते हैं, श्री माता जी के फोटोग्राफ से आपको वाइब्रेशंस की वो तरंगे आपकी ओर आनी शुरू हो जाती है। शुरू करने के लिए आपको अपने दोनों हाथ ऐसे खोलने होते हैं और श्री माता जी को निहारिए, प्रेम से निहारिए, अपने पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए, पूरी याचना कीजिए। ये सारा खेल आपके मन का है, ये सारा खेल आपकी अंतर आत्मा का है। इसको आप किसी मूल्य को देकर खरीद नहीं सकते। ये मार्केट में लाखों करोड़ों के भाव में आपको नहीं मिलेगा। ये किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, चर्च में या तीर्थ स्थान में आपको नहीं मिलेगा। तेरा साईं तुझमें ढूंढ सके तो ढूंढ, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ढूंढ सके तो ढूंढ ले बंदे,
मैं तो तेरे पास हूँ। अपने चित्त को अंतर्मुखी करें, अंतर्मुखी यानी अंदर लेके जाए। अपनी आंखें बंद कर ले। जिस प्रकार आप गहरी नींद में सोते हैं और आपकी पलकें बंद हो जाती है, जबरदस्ती बंद नहीं करें या अधखुली भी नहीं रखें कि जबरदस्ती खोल रहे हैं, आंखें की भौवें आपकी तर रही है, वैसा नहीं। सहज भाव में आंखें की पलकें बंद कर ले और अपने चित्त को, हमारी आत्मा में ही हमारा चित्त है, और इस चित्त को आप यहाँ ले आए अपने सहस्त्रार पर। आपका जो तालु भाग है, इस तालु भाग में आप श्री माता जी की फोटोग्राफ जो है, उनके आचरण है या जो भी उनकी सैकड़ों तस्वीरें हैं, जो भी आपने रख रखी है, जिसका भी स्थापित आपने कर रखा, उसको देखें और बंद आंखों से भी फिर आप उसको पूर्ण अपने शुद्ध मन से उसको महसूस करें कि वही तस्वीर आप अपने मन की आंखों से, अपनी बंद आंखों से, आपकी सूक्ष्म आंखों से उसको आप निहार रहे हैं अपने तालु भाग पर, जो आपका सहस्त्रार चक्र है वहां। निहारते रहें, निहारते रहें। आप दोनों हाथें श्री माता जी के सामने खुले रखें, पांचों उंगलियां दोनों हाथों की इस प्रकार आप खुली रखें। जब ये दोनों हाथ खुली रखेंगे तो आपके हाथ में ये 7 चक्र बने हुए हैं, आप सभी सहयोगी जानते हैं। जो नए लोग हों तो आप टेलीफोन कर हमारा फ्री टोल नंबर है, वहाँ बात कर सकते हो, या जो भी सहयोगी को आप जानते हो किसी से भी आप बात करें, आपके आसपास जो सेंटर हो वहाँ बात कर सकते हैं। आप ये दोनों हाथ सामने करके और केवल आप ये शुद्ध इच्छा करें कि श्री माता जी कृपा करके मेरी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर दे, अर्थात मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दे, मुझे शुद्ध विद्या दे। ये जब आप कहते हैं तो आपकी कुंडलिनी, जो आपके सबसे नीचे चक्र है मूलाधार, उस मूलाधार चक्र के स्वामी है श्री गणेश, और श्री गणेश चक्र के पास ही एक त्रिकोणाकार अस्थि है जिसको मेडिकल साइंस में कहा गया है सेक्रम बोन। ये सीक्रेट शब्द से सेक्रम बोन निकला, गुप्त। इसको बहुत से लोग सीक्रेट, गुप्त द्वार, गुप्त हड्डी भी कहते हैं। इसके अंदर वो 3.5 लपेटे सांप की तरह 3.5 कुंडल मारकर सुप्तावस्था में है। तो चूंकि ये सांप की तरह 3.5 कुंडल मारकर वहां पे सोई हुई है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कुंडलिनी। कुंडली नहीं, कुंडली वो होती जो आपकी जन्मपत्री बनती है, कुंडलिनी। लेकिन जैसे ही आपका जो दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, इस चक्र का गुण यही है कि यहाँ से आपके अंदर इच्छा का सृजन होता है, आविष्कार होता है। इसके देवता है श्री ब्रह्मदेव सरस्वती। बहुत से लोग कहते हैं कि सहज योग में ये लोग किसी भगवान को नहीं मानते। अरे भाई, आप भगवान को जानते नहीं, आप तो भगवान को केवल नाम से जानते हैं, पर न तो आपने उन भगवान को कभी देखा है, न उस भगवान के गुण और दोष को आप जानते हैं। किसी सहयोगी से पूछिए तो आपको बताएगा कि ब्रह्मदेव सरस्वती कौन है। ब्रह्मदेव जो संसार का आविष्कार करते हैं, जिनको कहते हैं कि ये पालन करता विष्णु है और सृजन करता श्री ब्रह्मदेव है, तो वो जो सृजन करते हैं तो हमारे इस शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड छिपा है। ये हमारा ब्रह्मांड है और यही मानसरोवर है, और इसी के अंदर से हमारी ये गंगाएं बहती है, यमुना बहती है, सरस्वती बहती है। इसी के अंदर अनेकों रुकावटें हैं, इसी के अंदर हमारे धर्म स्थल बने हुए हैं। इन 7 चक्रों के ऊपर 7 महान देवता बैठे हुए हैं जो हमारा रक्षण भी करते हैं, और यदि आप उनके विरुद्ध चलोगे तो वही हमारा विनाश भी कर देते हैं।
अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही गणेश चतुर्थी बनाई। आप जानते हैं श्री गणेश को? श्री गणेश जो है पृथ्वी तत्व के रचयिता है। मां पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से श्री गणेश का आविष्कार किया। श्री गणेश तत्व जो है उसके अंदर संपूर्ण विनाश की शक्ति है। वो चाहे तो सारी पृथ्वी को उधर पुधर कर दे। आज ये जो भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये श्री गणेश जी के कारण ही है। वो नाराज है। क्यों? कि श्री गणेश जी बाल स्वरूप में है, जो केवल मां की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। आदि शक्ति मां के कहे अनुसार वो कार्य करते हैं। जब मां नाराज हो जाती है, जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है, और जब उनके सामने ये भोड़े भद्दे संगीत गाए जाते हैं, भद्दे भद्दे डांस किए जाते हैं, उनके नाम के ऊपर जो लीलाएं की जाती है, उनसे वो नाराज हो जाते हैं। उनका बाल स्वरूप देखिए, उनका प्यार भरा हुआ स्वरूप देखिए। रिद्धि सिद्धि साक्षात उनकी पत्नी है, शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। तो वैसे श्री गणेश को हम दारू पीकर, दूसरे नशीले पदार्थ खाकर, जुआ खेलकर जो मौज मस्ती करते हैं, तो क्या वो नाराज नहीं होंगे? तो हमारे स्वादिष्टान चक्र में हमें कहना है कि मां कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या दे। शुद्ध विद्या, सांसारिक विद्या नहीं। शुद्ध विद्या क्या है? आत्म साक्षात्कार, आत्मा का परमात्मा से एकाकारिता। हमारे जो 7 चक्र, जिसपे प्रमुख हमारे 7 देवी देवता बैठे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। उन चक्रों के साथ जो लाखों नस नाड़ियां जुड़ी हुई है, जिसके हर नस नाड़ियों पे एक एक देवी देवता बैठे हुए, उनका आशीर्वाद। अगर ये सारी चीजें आपके साथ में है, तो आपका केवल कल्याण ही कल्याण है। उनका ध्यान करना है। तो उनका ध्यान अलग अलग करेंगे, अलग अलग देवी देवताओं का। शक्ति के लिए महाकाली है, विद्या के लिए महासरस्वती है, धन के लिए महालक्ष्मी है। तो आप कहां कहां जाएंगे? इसलिए आदि शक्ति, ये तीनों शक्तियां मिलके जब एक शक्ति बन जाती है, वो आदि शक्ति बनती है। उस आदि शक्ति का अवतरण हुआ, उस आदि शक्ति के हमने साक्षात दर्शन किए, और उनको हम अपने हाथों के इस चैतन्य द्वारा महसूस करते हैं, अपने नसों नाड़ियों पे महसूस करते हैं। अभी आप दोनों हाथ सामने कीजिए तो देखिए कि आपके हाथों से अभी भी ये ठंडी ठंडी, मंद मंद, मस्त मस्त ठंडी फुहारें आ रही हैं। सलीलम सलीलम। इसी को बाइबल में कहा गया कूल ब्रिज ऑफ द होली गोस्ट। इसी को कुरान में कहा गया रूह, और इसी को हमारे सनातन धर्म में कहा गया चैतन्य लहरी। सलीलम सलीलम। इसको आप महसूस करते हैं, दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दिया। और इस चैतन्य की लहरियों द्वारा आप स्वयं की रक्षा करते हैं, स्वयं को ठीक करते हैं, और सामने वाले दूसरे व्यक्ति को भी ठीक कर देते हैं। जिस प्रकार एक जला हुआ दीपक दूसरे हजारों दीपक को जला सकता है, वैसे ही एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष दूसरे को आत्म साक्षात्कार दे सकता है। श्री माता जी ने हमें इसका आशीर्वाद दिया। जब श्री माता जी लंदन में हनुमान पूजा करवा रही थी, तो उन्होंने कहा कि श्री हनुमान में अनेकों शक्ति थी, वो कुछ भी कर सकते थे। एक उंगली के ऊपर वो इतना बड़ा पर्वत उठाकर ले आए थे। उनके अंदर अपार शक्ति थी, उनके अंदर अपार बुद्धि थी। दूसरे को वो कुछ भी वरदान देकर कुछ भी शक्ति दे सकते थे, लेकिन वे हनुमान जी दूसरे को हनुमान नहीं बना सकते थे। श्री माता जी ने कहा
Hanuman cannot make the another Hanumana, but you can the another Sahyogi. You can give the vibrations to others. आप किसी को भी आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं और उसकी सोई हुई शक्ति को जागृत करा सकते हैं, जिस प्रकार एक जला हुआ दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन चूंकि इस शक्ति का हमने कोई मूल्य नहीं रखा, इस शक्ति को फ्री में देते हैं, तो लोग इसकी कीमत को जानते नहीं, और जो जानते हैं वो इसको बांटने के लिए ललायत रहते हैं, देने के लिए ललायत रहते हैं, आपके पीछे पीछे भागते हैं और आप आगे आगे भागते हैं। ये तो मेरे पीछे पड़ गए, पता नहीं मेरे को क्यों देना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये चाहता है कि जिस प्रकार मैं आनंद में आ गया, आप भी आनंद में आ जाए। तो उस आदि शक्ति का ध्यान कीजिए। जब उस आदि शक्ति का आप ध्यान करेंगे तो आपको ये चैतन्य लहरी आना शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं जागृत हो जाएंगी, शुद्ध इच्छाएं, और फिर आपके मन के सोचे हुए सारे कार्य होने लगेंगे। तो अपने आप को साक्षी भाव में देखते हुए, आंखों को बंद करते हुए, श्री माता जी के फोटोग्राफ के सामने एक ज्योत जलाकर बैठिए और श्री माता जी को धीरे धीरे देखते देखते आंखें बंद करें, चित्त को सहस्त्रार में ले जाएं और मां को देखें, देखते रहे। यदि आपको जाप करने की आदत है तो बोलते रहे, ओम श्री निर्मला देवी नमो नमः, ओम श्री निर्मला देवी नमो नमः, ओम श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसको जाप करते करते आप उस अवस्था में चले जाएंगे जहाँ पे आपका कण कण, आपका रोम रोम जाप करेगा, लेकिन आपकी जीवा को कोई कष्ट नहीं होगा। आपको सोचकर कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, हृदय से जाप होगा आपका। और आपको जितने समय वो आनंद में रहे, बैठे रहिए, आप घंटों बैठ जाएंगे, और जब आप उठेंगे उससे जागृत अवस्था में आएंगे, अरे मुझे तो लग रहा मैंने तो 5 ही मिनट बैठा, 1 घंटा हो गया। उस समय की सीमा भूल जाएंगे आप, आनंद उसका नाम है। तब आपको पता चलेगा कि ध्यान क्या है और ध्यान में क्या आनंद आता है। एक ही बार में ये सारा बताना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत पर्याप्त समय चाहिए। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ध्यान कैसे करना है। ध्यान में हमने अपने इष्ट देव की धारणा करनी है, धारणा करके उनका ध्यान करना है, और ध्यान से आपको समाधि अवस्था में जाना है। जब आपकी समाधि लगे तो उसका आनंद लेना है और फिर इसको बांटना है। पर ये अवस्था प्राप्त कैसे हो? इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको शुरुआत में पहले कुछ नियम मानने होंगे, अपनाने होंगे। उसके बाद तो ये नियम ऐसे हो जाएंगे जैसे आपके लिए रोज का खाना, जैसे आपकी रोज की रूटीन। अब आप क्या रोज सुबह उठते हैं तो क्या आपको किसी से पूछना पड़ता है? आप रोज अपने जो लघु शंका करते हैं, अपने नित्य कर्म करते हैं, तो क्या उसके लिए आपको कोई अलग से कष्ट होता है? आपको भूख लगती है तो खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। आप जिस कार्य में हैं, यदि आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, व्यापार में जाना है, फैक्ट्री में जाना है, आप उस कार्य में लग जाते हैं। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं। इसी प्रकार शुरुआत में आपको कुछ नियम का पालन करना होता है, ताकि कुछ दिनों के बाद वो नियम आपकी रोज की दिनचर्या में सम्मिलित हो जाए और उस कार्य को करने के लिए आपको कोई विशेष कठिनाई नहीं हो, उसके लिए आपको कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़े, वो कार्य आपका अपने आप हो जाता है। तो उसके लिए श्री माता जी ने आज के प्रवचन में भी बताया
कि एक सुबह 4 बजे उठकर आपको रोज ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान में मन नहीं लगता, करते तो बहुत से लोग 4 बजे उठकर ध्यान सालों से कर रहे हैं, पर मन नहीं लगता। तो मन कैसे लगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे हम लोग। शुरुआत में तो आप केवल इतना कीजिए कि आप नियम से बैठिए। नेक्स्ट थर्सडे को इसके जो कुछ नियम है उसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। बंधन लेना, 3 बार कुंडलिनी बांधकर 7 बार जो हम बंधन लेते हैं, ये एक क्रिया मात्र नहीं है, ये एक कर्म मात्र नहीं है कि आपने एक कर्म कर दिया। जिस प्रकार रोज आप हनुमान जी के मंदिर में गए, एक टीका लगा के आ गए, रोज शिव जी के मंदिर में गए, 1 लोटा दूध चढ़ा के आ गए, या रोज आप किसी भी भगवान के घर गए, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आ गए, ये कर्म कांड नहीं है। सहजयोग में जो कुछ भी कार्य है वो आपके पूर्ण इच्छा, पूर्ण मन, पूर्ण आत्मिक तरीके से होता है, तो फिर उसका आपको आनंद प्राप्त होता है। तो इस बंधन के अंदर बहुत करामात है। इस बंधन की एक सटीक विधि है। केवल 3 बार आप बंधन लेके 7 बार कुंडलिनी बांधते हैं, केवल यही अगर आप करते हैं तो इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो अगले सेशन में आपको हम नेक्स्ट थर्सडे को इसका क्या फायदा है, कैसे ये बांधी जाती है, इसको बांधने से क्या फायदे होते हैं, फिर हमारा ध्यान लगने में कैसे इससे मदद मिलती है, हमारे ध्यान में दृढ़ता आती है, हमारे ध्यान में कभी भी कोई व्यवधान नहीं आता, इसकी चर्चा करेंगे। अभी आप कुछ देर के लिए ध्यान करें, ध्यान के बाद फिर आरती करेंगे। आज इतना ही समय है कि चर्चाएं चलती रहेंगी निरंतर, और जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे उसी हिसाब से आपको बताते भी रहेंगे। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। अब हम लोग आरती करेंगे। सभी कोई अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और श्री माता जी का आप यदि आरती करना चाहें तो आरती साथ में हमारे करें, मानसिक रूप से पूरी तरह आरती। सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना,
ऐसे लग रहा है मुझे वो किताब नहीं है मैंने आपको यही याद कर चाहिए आपको दिया नहीं श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, हम सभी बच्चों की यही विनती है माँ
कि आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद सदैव इसी प्रकार बनाए रखें। जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो जाए, नादान जानकर, अज्ञानी जानकर क्षमा करें माँ। हमारे सभी शुभ इच्छाओं को पूरी करें। आए हुए इस विश्व पे सभी संकटों को शांत कर दें श्री माता जी। जो भी त्रुटि जिसने भी की, अज्ञानवश की श्री माता जी, प्रकृति का जो संतुलन खराब हुआ, कहीं न कहीं इसमें मनुष्य जाति का दोष है श्री माता जी। वो सभी आपके संतान हैं श्री माता जी। सभी दोषों को क्षमा करें, विश्व को पूर्ण शांति प्रदान करें, सभी को आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हो मां। यदि सारा विश्व आपको जान जाए, सहयोगी बन जाए, तो ये सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री माता जी। सभी कोई कुछ देर ध्यान करें। ध्यान करने बाद बंधन लेकर और फिर अपने दूसरे कार्यों में लगे। चित्त हमेशा श्री माता जी को लगाए रखें। जो भी कार्य करते हैं उस सब कार्य में चित्त को सहस्त्रार में रखते हुए कार्य करें। कभी आपकी गलती नहीं होगी, वो सारे कार्य सफल होंगे। फिर से नेक्स्ट थर्सडे को हम मिलेंगे। विषय होगा कि बंधन क्या है, बंधन के क्या फायदे हैं और बंधन कैसे लेना चाहिए ताकि पूर्ण रूप से हमें सुरक्षा मिल सके। जय श्री माता जी, जय श्री माता।